Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher and welcome to your online class. Let's open page number 16. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिजिटल मशीन के बारे में, कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, ये देखा था कि कैसे वो कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे वो अपनी कोई दूसरी लैंग्वेज जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज, उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ डाटा देखा था कि कितने फॉर्म्स ऑफ डाटा हैं और डाटा क्या है। सबसे पहले रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। फिर हमने न्यूमेरिक डाटा पढ़ा, 2 डिजिट के फॉर्म में होता है। अल्फ़ाबेटिक डाटा जो कि लेटर्स के फॉर्म में होता है और न्यूमेरिक डाटा जो कि नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी स्टेट। बाइनरी वर्ड को हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, मीन्स 2 स्टेट्स जिसमें डाटा या काम होगा या नहीं होगा, यानी दरमियान की कोई पॉसिबल सिचुएशन जिसमें ना हो और जो 2 नंबर पे कंसिस्ट करता हो वो डाटा कहलाता है बाइनरी डाटा। आज हम बाइनरी स्टेट को पहले डिस्कस करेंगे। What happened to a light bulb when you switch it on? यानी क्या होगा जब हम एक स्विच बल्ब को ऑन करेंगे। तो जब जाहिर सी बात है, जब एक स्विच में से करंट गुजरेगा, जब हम एक सर्किट को ऑन करेंगे, उसमें से करंट फ्लो होगा तो वो बल्ब रोशन हो जाएगा। What happens to it when you switch it off? क्या होगा जब आप स्विच ऑफ कर देंगे। तो एक केस था हमारे पास, अगर हम स्विच ऑन करें तो सर्किट से करंट फ्लो करेगा, तो हमारा करंट जब पास होगा तो बल्ब रोशन हो जाएगा, और जब वो ऑफ होगा मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा, तो स्विच में से जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। द बल्ब ग्लोज इन द फर्स्ट केस में हमने ऑन किया था तो क्या हुआ था, ग्लो कर गया हमारा बल्ब। एंड टर्न ऑफ इन द सेकेंड केस, और सेकेंड में वो टर्न ऑफ यानी बंद हो जाएगा। जो रोशन हुआ था वो लाइट नजर नहीं आएगी आपको सेकेंड केस में जब हम इसे ऑफ कर देंगे। देयर इज नो केस इन विच द बल्ब इज स्लाइटली ऑन और स्लाइटली ऑफ। यानी देखें 2 स्टेट थी, या तो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। 2 स्टेट थी यानी दरमियान के कोई भी ऐसा नहीं था कि वो हल्का सा रोशन होगा या हल्का सा ऑफ होगा। तो ऐसी स्टेट जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही होते हैं, 2 पॉसिबल आउटपुट ही होते हैं और 2 पॉसिबल इनपुट होते हैं, वो कहलाती है बाइनरी स्टेट। इसी को हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट अलोंग द वायर्स इन द सर्किट। ये ऐसा क्यों होता है कि मीन्स के बल्ब रोशन हो गया या ऑफ हो गया, ये करंट के फ्लो की वजह से होता है। जब करंट फ्लो करेगा तो वो ऑन हो जाएगा और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। द बल्ब विल टर्न ऑन इफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, इट विल टर्न ऑफ व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोइंग। जब वो ऑन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा और जब वो ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ओनली 2 सिचुएशन आर पॉसिबल। सिर्फ 2 ही सिचुएशन है हमारे इस केस में, आइदर सर्किट फ्लो और इट डज नॉट, यानी या तो करंट फ्लो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। लेट्स रिप्रेजेंट दिस 2 सिचुएशन बाय द डिजिट 0 and 1। यानी हम ऑन को 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऑफ को 0 से। 2 सिचुएशन पॉसिबल जो हमारे पास हैं वो हम इनको अगर साइन कर दें। समथिंग सिमिलर हैपन इनसाइड द सीपीयू। सेम ऐसा ही जो काम है करंट का, सर्किट्स का, वो सीपीयू के अंदर भी होता है। लाइक दिस बल्ब द कंप्यूटर ऑल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर भी जैसे बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसी तरह हमारा जो सीपीयू है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, बिजली से। द सर्किट इन द प्रोसेसर आर लाइक द वायर्स कनेक्टेड टू द बल्ब। जैसे वायर्स बल्ब के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसी तरह कुछ सर्किट्स होते हैं हमारे सीपीयू में, वो प्रोसेसर से अटैच होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। दे कैरी सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो सिग्नल्स को जो हम काम कर रहे होते हैं उनको सिग्नल्स के फॉर्म में क्या करता है, सर्किट तक लेके जाता है। यू कैन सी दिस सर्किट बाय ऑब्जर्विंग द मेमोरी यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर अंडर अ पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर।
ये किसके थ्रू होता है कि जो हमारे कंप्यूटर के इनसाइड पे पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं उनके थ्रू ये काम होता है। बिकॉज दिस सर्किट कैरी इलेक्ट्रिसिटी दे कैन बी इन वन ऑफ द टू स्टेट, क्योंकि ये जो हमारे अंदर सीपीयू के अंदर लगे हुए होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, वो भी इसी तरह की दो सिचुएशन पर काम करते हैं, इन्हीं दो स्टेट्स में से, यानी या तो वो 1 होगी या 0 होगी, यानी या तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। दे कैन बी इन वन ऑफ द स्टेट 1 और स्टेट 0 डिपेंडिंग ऑन वेदर इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू देम और नॉट, यानी डिपेंड करता है कि अगर उसमें से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। Whenever we press a key on a keyboard, जब भी हम अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर सेंड टू द प्रोसेसर। क्या होता है, जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर की तरफ भेजा जाता है। द प्रोसेसर अंडरस्टैंड दिस सिग्नल एंड स्टोर देम। प्रोसेसर क्या करते हैं, इन्हें पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हम ये किस टाइप का सिग्नल है और देन उन्हें स्टोर करते हैं। बट ह्यूमन कैन नॉट सी इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्दो हमें ये करंट नजर या ये सिग्नल्स जो होते हैं वो नजर नहीं आते, जस्ट हम टाइपिंग करते हैं और वो हमारे सामने मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होती है। बट इन साइड पे जो भी प्रोसेसर लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और इन्हें बाइनरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। देन कंप्यूटर का सीपीयू इन्हें अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। The processor understands these signals and store them, but human cannot see this electric current. It is invisible. This is why we represent these signals as 1 and 0s. Data in the form of 0s and 1 is called binary data. ये स्टार्ट में हमने कहा था कि वो डाटा जो कि ओनली 2 स्टेट पे पॉसिबल हो, यानी 2 ही उसके पॉसिबल आउटकम हो, तो हम उसे कहते हैं बाइनरी डाटा। बिकॉज इट यूजेज ओनली 2 डिजिट्स, यानी या तो वो 1 यूज करेगा या 0, इसके अलावा कोई भी नहीं। कंसीडर द एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे हम कीबोर्ड पे टाइप करें, हम टाइप करते हैं 10 and 2 और हम कहते हैं इन दोनों को ऐड करना है, तो हमें तो पता है कि 10 और 2 का आंसर 12 आएगा, यानी वो 12 ही डिस्प्ले करेगा। लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेसर क्या करते हैं, इस 10 को भी पहले बाइनरी स्टेट से कन्वर्ट करते हैं, इस 2 को भी कन्वर्ट करते हैं, दोनों का जो सम आता है उसको भी कन्वर्ट करते हैं और देन उसको जो कन्वर्ट करके आ रहा होता है उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करते हैं। ये कैसे होता है, आप इसको देखते हैं। यहाँ पे हम एक डिजिट लिखते हैं 10, ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट होगा। बाइनरी स्टेट में कन्वर्जन का तरीकाकार क्या है कि उसे वो, क्योंकि बाइनरी स्टेट होती हैं वो 2 होती हैं, 0 और 1, 2 नंबर है हमारे पास, तो जो भी हमारे पास लेटर डिजिट जो भी होगा उसे पहले वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी स्टेट में। तो 10 को जब वो कन्वर्ट करेगा, देखिए 2 से, यानी 2 जो है नंबर इसकी बेस है, 2 5 are 10, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0, 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 एंड 2 1s are 2 और रिमाइंडर अभी हमारे पास क्या है 0। तो जो 10 है वो उसका जो कन्वर्ट होगा बाइनरी स्टेट में वो हमारे पास ये लेटर्स होंगे, ये नंबर्स, मीन्स के 1 0 1 0। तो 10 हमें देखने में कितना आसान है, लेकिन कंप्यूटर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया 1 0 1 0 में। इसी तरह उसने 2 को भी हमने ऐड करना था इसके साथ 2, तो 2 को भी वो कन्वर्ट करेगा कैसे, अगेन जो भी हमारा नंबर होगा उसको वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी स्टेट से। ये हमारा नंबर हो गया, ये बाइनरी स्टेट की बेस हो गई। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 2 1 0 2 and 0। तो 2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 0 में कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब देखिए हमने लिखा था सिंपल 1 0 10 एंड प्लस 2, तो उसने क्या किया 10 को भी पहले बाइनरी स्टेट में कन्वर्ट किया, तो उसका कोड आ गया 1 0 1 0, जबकि 2 का था 10 यानी 1 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, इसी के आंसर को भी कन्वर्ट करता है। तो आंसर कैसे कन्वर्ट होगा, 2 6 are 12 एंड 0 रिमाइंडर, 2 3 are 6 0 रिमाइंडर एंड 2 1s are 2 एंड 1 रिमाइंडर। तो इसका जो
12 है वो क्या कन्वर्ट होगा, वो इनको ऐड करेगा तो उसके पास आंसर आएगा 1 1 1 1 एंड 0 0। तो क्या है हमारी लैंग्वेज में देखिए कितना आसान है, 10 + 2 = 12। जबकि कंप्यूटर क्या करता है, हर एक डिजिट को, हर एक नंबर को कन्वर्ट करता है बाइनरी स्टेट में। जैसे 10 को कन्वर्ट किया 1010 में, 2 कन्वर्ट हुआ 10 में, और इन दोनों को ऐड किया तो उसके पास आया 1100, और उसको वो कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में दिखाता है 12। तो ये होती है बाइनरी स्टेट जो इस साइड पे लिखी हुई है हमारे पास। आई होप कि आपको बाइनरी नंबर्स का कम्बिनेशन, बाइनरी नंबर क्या होते हैं कि डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं दो नंबर के इनपुट के, यानी 0 और 1 के डिफरेंट कम्बिनेशन का जो भी कोड होता है वो कहलाता है बाइनरी स्टेट, और ये नंबर कहलाते हैं बाइनरी नंबर्स। तो आज का आपका होमवर्क टास्क जो है वो है, आप सबसे पहले पेज नंबर 23 पे मूव करेंगे। तो जो आज हमने बाइनरी स्टेट में पढ़ा है वही आप बाइनरी स्टेट लिखेंगे सबसे पहले अपने नोटबुक पे। देन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाइनरी डाटा। व्हाट इज बाइनरी डाटा? बाइनरी डाटा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 digits 0 and 1. Data is processed after it has been converted into binary form by the computer. यानी कंप्यूटर कब अंडरस्टैंड करता है डाटा को? जब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। When an electric signal is received, it is recorded as 1 in the MU mean memory unit. MU mean memory unit. When no electronic signal is received, it is recorded as 0 in the MU mean memory unit. तो आप पेज नंबर 23 से अपनी नोटबुक पे ये 4 पॉइंट आज अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। यानी आज जो हमने बाइनरी स्टेट और बाइनरी डाटा को पढ़ा है उसी को आपने लिखना और याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।